नमस्कार, दर्श न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके हेल्थ से जुड़े समस्याओं के समाधान के साथ। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर नम्रता, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। तो आज हम इनसे दांतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के बातचीत करेंगे। तो पहले तो मैं मैम आपका इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू। तो हमारा पहला सवाल होगा कि हर एक दिन लोग ब्रश तो जरूर करते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी जो दांतों की सड़न है वो पीछा नहीं छोड़ती है, तो ऐसा क्यों? देखिए, ब्रश आपने मॉर्निंग में एक बार कर लिया जी, उसके बाद आप दिन भर शुगर कंज्यूम करते हो इन एनी फॉर्म अपने खाने में। बहुत लोग होते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, तो वो दांत पे आपके लेयर बाय लेयर स्टिक होती रहती है। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि एक तो 2 टाइम आपको ब्रश करना चाहिए और हर 3 मंथ्स में आपको एक बार अपने डेंटिस्ट को विज़िट ज़रूर करना चाहिए, सो दैट कि वो जो लेयर हमारे प्लाक या टाटर बन गए हैं वो आप आके क्लीन करा सको। तो सिर्फ ब्रशिंग नहीं, आपको प्रॉपर चेकअप की भी ज़रूरत होती है। तो मैम माउथ वॉश जो होता है तो उसका इस्तेमाल प्रतिदिन करना जरूरी होता है? नहीं, मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि माउथ वॉश ये कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि माउथ वॉश भी मार्केट में बहुत तरीके के आते हैं, लाइक कि अल्कोहल बेस्ड है, फ्लोराइड बेस्ड है, सेंसिटिविटी बेस्ड है। तो वो आपको बिना कंसल्टेशन के अपने डेंटिस्ट के नहीं यूज़ करना चाहिए। और दूसरा कि इज़ इट नॉट नेसेसरी कि आप उसको रोज़ यूज़ करें। अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको डाइल्यूट करके यूज़ करें, अदरवाइज़ उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। जी, दर्शक हमारे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर सांसों की जो दुर्गंध है उसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, सांसों की जो दुर्गंध है वो 2 टाइप की होती है। एक है आपके डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से होती है, और दूसरा आपकी जब फिजिकल कंडीशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आपके नेज़ल डिस्चार्ज हो रहे हैं जिसमें से पस निकल रहा है, या आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, या आपको एसिडिटी है, उस टाइम भी हमारे मुंह से बैड ब्रेथ आती है। और जो अगर हमारा डेंटल रिलेटेड इशू है तो वो आपको कोई गम डिसीज़ है, या आपको कोई एब्सेस है मुंह में, पेरियोडोंटल केसेस हैं, तब उस केस में हमारे बैड ब्रेथ डेंटल रिलेटेड इशू से आती है। तो उस टाइम आपको अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो उसका प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो बता सकें। मैम, टेलीविज़न पे तो कई तरह के एड्स आते हैं कि लाइक इस तरह का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, उस तरह का टूथपेस्ट जिसमें नमक ज़्यादा हो। ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रचलित ऐड हो गए, और तो मतलब दर्शकों के बीच इस तरह के एड्स को देखने के बाद कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि आखिर कौन सा टूथपेस्ट हमारे लिए सबसे बेहतर होगा, या फिर टूथब्रश भी? देखिए, टूथपेस्ट एक तो आपको वो करना चाहिए जो ADA सील हो, फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग ये है कि टूथपेस्ट आपको आप टीवी में ऐड देख लेते हो कि हाँ भाई ये सेंसोडाइन है, या बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपको अपना सेंसिटिविटी बेस्ड है, आप उसको बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। सपोज़ अगर आपको सेंसिटिविटी है, आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, वो आपको जो भी टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं, चाहे वो सेंसोडाइन हो, सेंसोफॉर्म हो, कोई भी टूथपेस्ट जो कि आपकी सेंसिटिविटी को रोक सके, तो वो भी आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में कैविटीज़ बहुत होती हैं तो फ्लोराइड बेस्ड होता है, तो इस तरीके से n नंबर ऑफ टूथपेस्ट हैं। ठीक है, तो कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट पे शिफ्ट होने के पहले आपको एक बार अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। जी। कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि धूम्रपान भी दांतों को अफेक्ट कर सकती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो स्मोकिंग है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हमारे कोई भी पार्ट में डिसीज़ फैलने की ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं। तो जो हमारे टीथ या गम्स हैं, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो बैक्टीरियल अटैक ज़्यादा तेज़ी से होता है, तो उससे हमें कैंसर है, ओरल कैंसर है, क्योंकि हमारी स्किन गम डिसीज़ में जो हमारा जिंजाइवा है वो उतना अप्रोप्रिएट वर्क फिर नहीं कर पाता है, तो उससे आपको ओरल कैंसर होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब दांत गंदे हो जाते हैं तो कई लोग अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं और उसकी सफाई करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, या फिर लोग भी ऐसा कहते हैं कि दांतों की सफाई करवाने के बाद वो ढीले हो जाते हैं,
ये एक बहुत अच्छा मिथ है हम लोगों के डेंटिस्ट्री में कि दांत ढीले हो जाते हैं, लेकिन कोई भी डेंटिस्ट ऐसा नहीं कहता, ये लोग कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग से कुछ भी आपका दांत ढीला नहीं होता है, और ये तो अदरवाइज़ आपके जो प्लैक और कैलकुलस हैं उसको हटाता है, तो आपके गम फिर से हेल्दी होते हैं और उनकी पकड़ और अच्छी होती है। अगर आपके दांत पहले से हिल भी रहे तो उसको हम लोग फाइबर स्प्लिंटिंग करके और उसके बाद स्केलिंग कर देते हैं, तो ये एक प्रॉपर मिथ है जो कि काफ़ी कॉमन है। और ये दांतों के टेढ़े मेढ़े होने के क्या रीज़न हो सकते हैं? ये देखिए, बाय बर्थ भी होता है, किसी को जेनेटिकली भी होता है कि मतलब बाय बर्थ तो मैं नहीं कहूँगी, जेनेटिकली भी होता है कि होता है। अदरवाइज स्पेसिंग कम होने की वजह से भी दांत आगे पीछे होते हैं। बच्चों के टाइम में आपने प्रॉपर केयर नहीं की, दांत पहले निकलवा दिया जो कि उसके निकलने का टाइम नहीं था, तो भी ये रीज़न होता है कि दांत आगे पीछे आते हैं। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि आजकल ब्रेसेस इतने ज़्यादा बच्चों को लगवाने पड़ रहे हैं। मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि किन्हीं लोगों को अगर दांत में पेन होता है तो वो नॉर्मल से मेडिकल स्टोर में मतलब जाते हैं, डेंटिस्ट के पास ना जा करके वो मेडिकल स्टोर में पहुंचेंगे, वहां से किसी भी तरह का एक पेन किलर लेंगे और उससे अगर उन्हें राहत मिल जाती है तो फिर वो वहीं पे वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी तक नहीं समझते। तो ये कहाँ तक सही है? ये क्या बहुत हद तक सही है, हाँ, क्योंकि मेरे पेशेंट्स मुझे आके बताते हैं कि हम ये मेडिसिन ऑलरेडी खा चुके हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि आजकल हर कोई जानता है कि हाँ वो पेन किलर है, ये स्ट्रेन को फॉलो करना है, लेकिन वो जो उसका रूट कॉज है उस पर नहीं जाते हैं, और जब तक रूट कॉज नहीं ख़त्म होगा पेन किलर आपको एक टेम्प्रोरी रिलीफ दे देगा, लेकिन वो परमानेंट रिलीफ आपका नहीं होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप जो रूट कॉज है उसका, चाहे वो कैविटी है या वो डिके है, आप उसका ट्रीटमेंट लो, तो वो पेन किलर आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नम्रता ने हेयर एंड फेशियल कॉस्मेटोलॉजी भी उसमें उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो उससे भी जुड़े कुछ सवाल हम इनसे करना चाहेंगे। दरअसल जो चेहरे पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही क्रिएट करते हैं, क्योंकि पिंपल्स आते हैं, कई तरह के फेस वॉश यूज़ करते हैं या फिर घर के भी किसी भी तरह के मतलब हल्दी कभी लगा लिया या फिर किसी भी तरह से ट्रीटमेंट करके उसे ठीक कर लिया जाता है, लेकिन जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो उसके क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? देखिए, हमारी स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो मेलानिन होता है, एक पिगमेंट, वो करता है, हमें पिगमेंट्स देता है। जब मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तब हमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो सन एक्सपोजर से भी बहुत हो रहा है, लाइफस्टाइल में बहुत चेंज है, स्ट्रेस है, इनप्रॉपर स्लीप है, ये सारे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो मेन तो हमें एक तो मेलानिन पिगमेंटेशन पे वो करना है, ब्लॉक करना है, सन रेज से को ब्लॉक करना है कि वो हमारी स्किन नहीं एब्जॉर्ब करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे सनस्क्रीन यूज़ करें जो कि आपकी एटलीस्ट SPF 50 हो, जेल बेस्ड हो, और 30+ वुमेन में ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन होता है। तो उसके भी n नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है। मैम, एक आखिरी सवाल मेरा ये था कि क्या पिंपल्स के परमानेंट उपाय हो सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कहा जाता है कि जब टीनेज में जब लोग होते हैं तब ये पिंपल्स आना तो नॉर्मल सी चीज़ है, और वो जब टीनेज ख़त्म होगा तभी वो पिंपल्स ख़त्म हो सकते हैं। तो क्या उसके पहले किसी भी तरह के उपाय नहीं हैं? देखिए, पिंपल्स तो आजकल हर एज में हो रहे हैं, ठीक है। पिंपल्स का मेन रीज़न यही है कि आपका जो सीबम होता है, हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है सीबम, तो उसका ऑयल जो प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स होती हैं हमारी, वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो पा रही है, वो ब्लॉक हो गई हैं, क्लॉग्ड हो गई हैं, तो जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर रह के वो बर्स्ट करने लगता है और वो पिंपल का फॉर्म कॉज कर लेता है। तो उसके लिए है कि हम लोग केमिकल पील्स करते हैं ताकि आपकी स्किन क्लीन हो, जो क्लॉग्ड पोर्स हैं वो खुलें, और जो आपका डस्ट वाला जो ऑयल है वो आपका निकल जाए, एक्सट्रूड हो जाए, सो दैट कि आपका फेस क्लियर हो जाए। तो पिंपल इट्स नॉट लाइक दैट कि टीनेज के पहले ही आते हैं, आजकल हर एज में आपको पिंपल देखने को मिलेगा। और इतने सारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं एड्स देखने के बाद हाँ नहीं तो बोलूँगी कि आप कॉस्मेटिक में ज़्यादा जाइए, आप मेडिकेटेड यूज़ करिए सो दैट कि आपके स्किन को एक हेल्दी चीज़ मिले। कॉस्मेटिक में आपको मिक्सचर बहुत सारी चीज़ों को मिलेगा, मेडिकेटेड में आपकी स्किन को जो ज़रूरी है वही आपको मिलेगा, और आपकी स्किन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि पिंपल आपको बार बार ना हो। जी तो धन्यवाद डॉक्टर। तो ये थी डॉक्टर नम्रता जिन्होंने दांतों से जुड़ी
जितनी भी समस्याएं होती है उनके समाधान को बताया। इसके साथ ही जो स्किन प्रॉब्लम्स है उसे लेकर भी जो समाधान है इन्होंने बताया, क्या कुछ उसके कारण हो सकते हैं, सब कुछ की इन्होंने जानकारी दी। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपके पास भी आपके हेल्थ से जुड़े किसी भी तरह की समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उस समस्या के समाधान के साथ आपके सामने हाजिर हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़।